ने शिखर धवन और सुरेश रैना की संपत्ति अटैच की है। ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े मामले में ईडी का एक्शन दिखाई दिया है। रैना और शिखर धवन की संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच की गई है। 11 करोड़ 14 लाख रुपए की संपत्ति को ईडी ने अटैच किया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त की, ईडी ने शिखर धवन और सुरेश रैना की संपत्ति को अटैच किया है। ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े मामले में ईडी का एक्शन नजर आया है। जिन्होंने इस मामले में कार्रवाई की और रैना और शिखर धवन की संपत्ति स्थायी रूप से अटैच की है। करीब 11 करोड़ 14 लाख रुपए की ये संपत्ति बताई जा रही है जो ईडी ने अटैच की है। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़ी ये पूरी खबर है, इसको लेकर ये एक्शन हुआ है। इस मामले में ईडी ने कई हस्तियों को घेरा है, जिनमें पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन का नाम भी सामने आया था और अब ये कार्रवाई की गई है। ये एक विदेशी ऐप है, प्लेटफॉर्म के जरिए सट्टेबाजी की जा रही थी और इस पे जांच की जा रही थी और अब ये एक्शन नजर आया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हैं। जी शंकर, अब जो है एक्शन सामने आया है, सट्टेबाजी ऐप को जुड़ा ईडी ने कार्रवाई की है और प्रॉपर्टी अटैच की है, क्या कुछ अपडेट और इस मामले में? निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पूर्व क्रिकेटर जो हैं सुरेश रैना और शिखर धवन की जो तकरीबन 11 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को अटैच किया गया है। और ये पूरे मामले की अगर बात करें तो ये मामला ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट से जुड़ा हुआ मामला है। और इस मामले में जिस तरह से शिखर धवन से पूछताछ की गई थी, इसके साथ ही सुरेश रैना से पूछताछ की गई थी। इस मामले में ही सोनू कई जो क्रिकेटर के साथ साथ कई बॉलीवुड से जुड़े हुए जो लोग हैं, सोनू सूद जो एक चर्चित फिल्म अभिनेता है, उनसे भी पूछताछ की गई थी। तो ये वन एक्ट बैट जो सट्टा ऐप है, इस मामले में जिस तरह से शिखर धवन का नाम सामने आया था और इसके साथ साथ सुरेश रैना का नाम सामने आया था, तो इसी मामले में आगे की कार्रवाई को अंजाम देते हुए 11 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को अटैच किया गया है। और इस मामले में तफ्तीश का दायरा लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा सकता है कि इस मामले में आने वाले दिनों में कुछ और भी जो चर्चित जो ऐसे क्रिकेटर की बात करें या सेलिब्रिटीज की बात करें जो अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे वो बॉलीवुड के हों या क्रिकेट खेल से जुड़ा हो, तो जिनका नाम सामने आया था, जिनके खिलाफ तमाम अभी तक जो आरोप में जिनके खिलाफ सबूत मिले हैं, उनके खिलाफ कुछ और भी अभी कार्रवाई होना बाकी है। एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले में लगातार तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी, जो ट्रांजैक्शन हुई थी पैसों की, जिसको लेकर बातचीत की गई थी, इसको लेकर क्या सबूत सामने आए हैं? क्या उसको लेकर कोई जानकारी सामने आई है? देखिए, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स और बॉलीवुड से जुड़े हुए सेलिब्रिटी जिनका नाम सामने आया था और ये पता चला था कि वो ये वन एक्ट जो सट्टा ऐप है वहां से जुड़े और बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर और उस सट्टा ऐप को प्रमोट करने के नाम पर जो पैसे उनको लिए गए थे। तो इतना तो स्पष्ट है कि पैसा जो इन लोगों को मिला है उससे जुड़े हुए एविडेंस जांच एजेंसी के हाथ में लगे हैं। इसीलिए इन खिलाड़ियों को पूछताछ के लिए भी सम्मन भेजा गया था और पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तो ये सबूत तो काफी हैं कि आपको पैसे मिले थे तो वो जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक मेन जो आरोप है वो सिद्ध होता है। दूसरा, क्या आपको इस मामले की जानकारी थी या नहीं कि क्या वो सट्टा ऐप से जुड़ा हुआ पैसा जो है वो इन लोगों के पास आ रहा है। तो ये सारी जो तफ्तीश का जो दायरा आगे बढ़ा है उसी के मुताबिक सुरेश रैना, शिखर धवन और रॉबिन उथप्पा, सोनू सूद, इसके साथ साथ कई बॉलीवुड की जो चर्चित अभिनेत्री हैं उसको भी पूछताछ का सम्मन भेजा गया था और उसके बाद इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तो कह सकते हैं कि इस मामले में जिस तरह से अभी शुरुआती तौर पर अभी ये अटैचमेंट हुआ है, ये अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अभी जैसे जैसे इस मामले में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है तो कहा जा सकता है कि अभी कई अन्य खिलाड़ियों के खिलाफ भी इसमें तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा और उनके खिलाफ भी जो उनकी जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट की प्रक्रिया को आगे किया जा सकता है। शंकर, एक सवाल और है कि इस प्रॉपर्टी अटैच की गई है, इस मामले में नाम आया था शिखर धवन और सुरेश रैना का, इनका कोई आधिकारिक बयान या सफाई भी सामने आई है इस मामले में? देखिए, जिस तरह से इस मामले में स्टेटमेंट जो है ऑफिशियली स्टेटमेंट अभी थोड़ी देर पहले ही जांच एजेंसी ईडी के द्वारा दिया गया है। ऑफिशियली जो एक आधिकारिक तौर पर इस मामले पर
जो ईडी के द्वारा जो एक जानकारी साझा की गई है, उस मामले में स्पष्ट तौर पे बताया गया है कि किस तरह से इन आरोपियों के खिलाफ ये पूरा मामला आया था, किस तरह से हजारों करोड़ का ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था। तो ये अभी थोड़ी देर पहले ही ईडी के द्वारा ये औपचारिक तौर पर तमाम जानकारियों को साझा किया गया है। उसके बाद ही तमाम जानकारी निकल के सामने आई है और ये तमाम जो जानकारी जिस तरह से निकल के सामने आई है, उसी के आधार पर इन्वेस्टिगेशन का दायरा और आगे बढ़ाया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए शंकर। तो अब एक्शन नजर आया है, ये जो सट्टेबाजी ऐप थी और सुरेश रैना और शिखर धवन की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। करीब 11 करोड़ से ज्यादा की जो प्रॉपर्टी है वो अटैच की गई है। उधर गोहाना अनाज मंडी में धान की भारी आवक नजर आ रही है। मंडी के बाहर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा, घंटों किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियां फंसी रही, फसल उठान धीमा हुआ, उतारने को किसानों को फसल जगह नहीं मिल रही है। जाम से गोहाना जींद रोड पर यातायात ठप हो गया। किसानों ने मंडी प्रशासन पर भी लापरवाही के आरोप लगाए, इंतजामों की कमी के आरोप लगाए। धान के कम भाव से भी किसानों में नाराजगी बढ़ी है। सुबह से ही किसान लाइन में हैं, फिर भी उनका कहना है कि वो फसल नहीं बेच पाए हैं, धान नहीं बेच पाए हैं। तो गोहाना की मंडी में आवक बढ़ चुकी है धान की, लेकिन प्रशासन के इंतजामों से किसान परेशान नाराज नजर आ रहे हैं। सुबह 4 बजे यहाँ मेन रोड पे लग गया था और इस टाइम पहुंचा हूँ यहाँ पे मंडी गेट पे 9:30 बजे के आसपास। 5 घंटे हो गए। हाँ जी, जाम लग रहा है। बिल्कुल बहुत तगड़ा जाम है जी। क्या कारण मान रहे हैं? कारण तो ऐसा है जी, ये कई बार जमींदार भी ओवरटेक ले गया हुए, लाइन में लगे तो जाम लगेगा नहीं, ये भी थोड़ी सावधानी कर ले तो लाइन नहीं लगे। 3 घंटे से खड़ी है भाई। कल ये जो छुट्टी थी ना, इस वजह से हो रहा है, जाम लग गया। तो मंडी तो खाली होगी तो कल तो है, कल तो थी कल ही, पर आज तो मान ले रात के लग रहे हैं ना, आवक ज्यादा है आज ज्यादा धान आ रहे। यमुनानगर के प्रताप नगर बस स्टैंड पर आज सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब रोडवेज की एक बस ने नियंत्रण खो दिया और आधा दर्जन से ज्यादा छात्राएं उसकी चपेट में आ गई। इस दर्दनाक हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई। वहीं घायल छात्राओं को जब अस्पताल लाया गया तो वहां एम्बुलेंस तक नहीं मिली। अब इस पूरे मामले ने विभागीय सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बस स्टैंड पर रोज की तरह बस के इंतजार में खड़े दर्जनों छात्र छात्राएं। हर किसी को अपने स्कूल और कॉलेज पहुंचने की जल्दी थी, लेकिन कुछ ही पलों में वो इंतजार एक खौफनाक हादसे में बदल गया। पांवटा साहिब से यमुनानगर जा रही रोडवेज की बस जैसे ही प्रताप नगर बस स्टैंड में दाखिल हुई, चालक ने तेजी से बस को भीतर घुसा दिया। भीड़ देखकर जब चालक ने बस को पीछे किया तो भगदड़ मच गई और आधा दर्जन से ज्यादा छात्राएं बस की चपेट में आ गई। आपनु पता सब नु रिपोर्टर की यह बात है जी, तब ते 7:20 का कांड हो रहा है जी, 7:20 का अब तक कोई वो नहीं आई ना पुलिस की उसते हुआ कि भाई उसनु ड्राइवर नु क्या होया क्या नहीं, इसके पीछे हुई ना पीछे जीएम का कोई सवाल आया कि हम बस भेज रहे हैं, ये बस का समझ बात है जी। ऐसी 15 मिनट का टाइम है, या तो बस आ जाएगी अन्य। इस हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायल छात्राओं को आनन फानन में प्रताप नगर के CHT सेंटर लाया गया, लेकिन वहां की तस्वीरों ने सबको झकझोर दिया। न डॉक्टर, न वार्ड बॉय, न एम्बुलेंस। घायल बच्चियों को स्ट्रेचर तक नसीब नहीं हुआ। वहीं परिजनों का आरोप है कि बस चालक नशे की हालत में बस चला रहा था। ये 6-7 बच्ची अभी बस वाले ने रोकी नहीं, फिर किसी ड्राइवर ने बच्चे रगड़े गए, साइड मार दी काफी बच्चों को। क्या वहाँ एम्बुलेंस नहीं थी जो आप लोग? एम्बुलेंस नहीं थी मौके पे। उधर बस स्टैंड पर जब बाकी छात्र और स्थानीय लोग जुटे तो उनका आक्रोश फूट पड़ा। छात्रों ने मौके पर ही जाम लगा दिया, तो वहीं पुलिस विभाग ने भी मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। इस पूरे मामले में रोडवेज विभाग ने भी एक्शन लिया और आरोपी चालक को तुरंत सस्पेंड कर दिया। तो वहीं पुलिस ने भी आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया। ड्राइवर ने एकदम बस चढ़ा दी है और जो टायर के नीचे एक बच्चे का फ्रैक्चर आया, दूसरे का भी, और 3-4 और बच्चों को चोट लगी है, जिनको सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। ड्राइवर और जो बस है पुलिस के कब्जे में है। हादसे की गंभीरता को देखते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। सवाल ये है कि आखिर एक बस स्टैंड के भीतर इतनी लापरवाही कैसे हुई?
जहां सुरक्षा की गारंटी होती है, वहीं आज जमीन पर सिस्टम की सच्चाई घायल बच्चियों के जख्मों की तरह साफ नजर आई। यमुनानगर से परवेज खान की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।